7 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। सोमवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। साथ में दिल्ली में एलपीजी गैस की कीमतों में भी प्रति सिलेंडर 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है। तेल ने कीमतों में उछाल का ऐसा खेल दिखाया कि रेल लगा गया। पेट्रोल 100 रुपए लीटर जा रहा है। जनता क्या करे, बहुत परेशान है जनता। अभी हमको लगता है हमारे जीवन काल में 200 रुपए टच हो जाएगा। तो हमारा पेट्रोल ही इतना महंगा होता जाएगा तो हम कैसे बाकी सब कैसे मैनेज करेंगे? यही हमारा पेट्रोल नेसेसिटी हमारा, अगर यही चीज बढ़ती रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे आगे। तो आदमी सोता है पेट्रोल डीजल के नए रेट देखकर और जागते ही नया रेट हो जाता है। आज ही देख लीजिए, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें रविवार को 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर थी, लेकिन सोमवार को ये 88 रुपए 99 पैसे हो गई। दिल्ली में डीजल की कीमतें रविवार को 79 रुपए 6 पैसे थी, सोमवार को ये कीमतें 79 रुपए 35 पैसे हो गई। लगातार जो जंप हो रहा है, अगले कुछ दिनों में 100 का आंकड़ा यहाँ भी पार हो जाएगा। हालांकि कई राज्यों में पार हो चुका है। राजधानी दिल्ली फिलहाल इससे अछूती है। अभी 100 सेंचुरी मारने में कुछ दिन तो लगेंगे, लेकिन पिछले दिनों लगातार जो बढ़ोतरी हुई है, अब स्कूटर से चलने वाला या वो आदमी जो ड्यूटी जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, जिसके पास छोटी कार है, उसकी जेब पर कितना फर्क पड़ा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन तेल की कीमतें बढ़ ना रही हों। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें उस तबके को तोड़ देती हैं जिनकी एक एक पाई बच्चों के दूध से लेकर बुजुर्गों की दवाई तक के लिए होती है। लगातार 6 हफ्तों से ईंधन के भाव पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मुंबई और ऐसी मेट्रो सिटीज में भी इस प्राइस का कहर जो है वो आम आदमी पर देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई की अगर आप बात करें तो मंडे के दिन 95 रुपीज पर लीटर के से ज्यादा के ऊपर ही आपको पेट्रोल मिलेगा और 86 रुपीज पर लीटर से ऊपर ही आपको डीजल मिलेगा। 1-2 पैसे का जो फर्क है वो कंपनी दर कंपनी बदलता है। गलत कहते हैं लोग कि पब्लिक सब जानती है। पब्लिक नहीं जानती कि क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल के बेतहाशा दाम, क्यों नहीं मिल रहा जनता को सुकून आराम। जनता की कमाई तो उड़ी जा रही है पेट्रोल बनकर। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार 7वें दिन भी जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें वो काफी चिंताजनक है। अगर हम बात करें सादे पेट्रोल की तो वो 87 रुपए 64 पैसे तक पहुंच गया और उसके अलावा अगर प्रीमियम पेट्रोल जो आता है उसकी बात करें तो वो 90 रुपए तक पहुंच गया है। सामान्य पेट्रोल शतक मारने के करीब है। प्रीमियम पेट्रोल तो कई जगह सेंचुरी मार चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों का शतक देखने को मिल रहा है। प्रीमियम पेट्रोल में तीसरे दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है और अब उसकी कीमत 100 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उस पेट्रोल पंप से, जहां पे बीते 3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें हैं 100 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। ये प्रीमियम पेट्रोल है जो बिक रहा है आज भोपाल। लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों ने आज कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। तेल की कीमतें पिछले 7 दिन से लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब शतक लगने वाला है। ये भाजपा की महंगाई की वार कि अब की बार पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया है। तेल की कीमतें महंगी करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं बल्कि जेब कतरी सरकार है। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं। पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया। हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। मगर कांग्रेस के आरोपों और प्रदर्शनों से सरकार बेखबर है। आरोपों पर जवाब देने के बजाय मोदी सरकार के मंत्री पलटवार कर रहे हैं। तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार के अपने तर्क हैं।
ज़रा ये अपने मनमोहन सिंह जी के और अपनी मम्मी जी के जो शासनकाल को याद कर लें, तब पता लग जाएगा कि महंगाई क्या थी और बेरोजगारी क्या थी। सियासत अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष भी अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी मांग कर रही है कि मंत्री संजय राठौर को गिरफ्तार किया जाए। संजय राठौर शिवसेना मंत्री है। आरोप लग रहे हैं कि संजय राठौर के पूजा चौहान से प्रेम संबंध थे। राठौर का कथित रूप से एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुणे में रह रही 22 साल की पूजा चौहान ने पिछले हफ्ते अपनी बिल्डिंग की पहली मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बीड़ जिले के परली की रहने वाली पूजा अपने भाई के साथ पुणे के हेवन पार्क बिल्डिंग में रह रही थी। बंजारा समाज से आने वाली पूजा पढ़ाई के लिए पुणे आई थी। वो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी और उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। पूजा की अचानक सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेजी से फैली कि पूजा के ठाकरे सरकार में मंत्री संजय राठौर के साथ प्रेम संबंध थे। बीजेपी संजय राठौर की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से ये सारी क्लिप्स बाहर आई है, इसके चलते ये बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा ध्यान में आता है कि पुलिस किसी न किसी दबाव में काम कर रही है और इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी मांग है कि तुरंत इसकी सच्चाई एस्टैब्लिश की जाए। ये आवाज किसका है, ये सामने लाया जाए। ये तो दुनिया जान रही है, लेकिन पुलिस को ये सामने लाना चाहिए। पुलिस सू मोटो ऐसे मामले में जहां क्लियर कट एस्टैब्लिश हो रहा है, वहां पर गुनाह दाखिल कर सकती है, पर जानबूझकर नहीं कर रही। ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूजा सुसाइड केस की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जांच के बाद सत्य सामने आएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठाकरे ने पुणे के पुलिस प्रमुख अमिताभ गुप्ता से रिपोर्ट भी मांगी है। शिवसेना नेता भी मान रहे हैं कि पूजा की मौत संदिग्ध लग रही है। शिवसेना ने कहा है कि किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। जे काही सत्य आहे ते चौकशीतून बाहेर येईल, पण राजकारणामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा बळी घ्यायचा, त्याची बदनामी करायची, त्याची कोंडी करायची, त्याचं व्यक्तिगत चारित्र्य हनन करायचं, निंदा नालस्ती करायची, असे प्रकार गेले काही वर्ष राजकारणामध्ये वाढले। अनेकांना असं वाटतं की अशा प्रकारचं चारित्र्य हनन केल्यामुळे यश मिळेल किंवा सरकारला त्रास होईल। तसं काही नसतं। शेवटी सत्य हे सत्य असतं। संजय राठोडच्या बाबतीत नियमानुसार चौकशी होणार आणि जे काही चौकशीमध्ये समोर येईल त्या पद्धतीनं पुढे काय समोरचं काय एक्झॅक्टली काय घडलं काय नाही सगळं समोर आल्यानंतर पुढचा त्या निमित्तानं राज्य शासन निर्णय घेणार। ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यांनी याच्या बाबतीत पहिले सांगितलेलं आहे। ये हेवन्स पार्क है, यहाँ की ये वो इमारत है जिसके पहले माले से गिरकर पूजा चौहान का 7 फरवरी को यहाँ पर देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। और ऐसा ही मामला वानवडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एक्सीडेंटल डेथ बोल के ये केस दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो प्राथमिक जानकारी आई हुई है कि सर पे चोट और स्पाइनल कॉर्ड को चोट होने से उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा पुलिस जानकारी देने को तैयार नहीं है। विसेरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ऐसा बताया गया है। कथित रूप से पूजा से जुड़ी बातचीत का एक ऑडियो क्लिप महाराष्ट्र में वायरल भी हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के पुलिस महानिदेशक हेमंत नागराले से ऑडियो क्लिप की जांच की मांग की है। एक तरफ जहां विपक्ष पूजा की सुसाइड का मुद्दा बना रहा है, पूजा का परिवार पूजा की सुसाइड के पीछे किसी को गुनाहगार नहीं मान रहा। परिवार का कहना है कि पूजा ने आर्थिक दिक्कतों की वजह से सुसाइड की और राठौर से नाम जोड़कर उनकी बेटी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एक 25-30 लाख रुपये लोन आहे त्याच्या डोक्यावर आणि लोन असताना एक चांगलं हो म्हणून पप्पासाठी त्यांनी केलं की पप्पाचं चांगलं हो म्हणून त्यांनी कर्ज वगैरे बँकेतून काढलं त्याच्या नावावरती। कोरोना आला असेल, कोरोना आले की आम्ही कोंबड्या फुकट वाटल्या, मित्राकडून इकडून तिकडून कसं तरी उभा केला आम्ही धंदा आमचा, कसं तरी चालू लागला। आता घर पण म्हणजे 6 मुली आहेत, सगळं खर्च आहे, सगळं चालू लागलं कसं तरी। आता ही बर्ड फ्लू आलाय नवीनच, बर्ड फ्लू मुळे ती म्हणली आता काय करावं पप्पा। मी म्हणलं घाबरू नकोस, माझी LIC आहे 25 लाखाची, मी अर्ज दिले आले। सोमवार को बंजारा समाज ने भी पूजा के लिए न्याय की मांग की।
पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है अग्रिम जमानत को लेकर शांतनु और निकिता के। आपको बता दें टूल किट मामला ये है जिसमें शांतनु और निकिता ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसको लेकर आज सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले में दिशा रवि पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस कस्टडी में भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 26 तारीख से जुड़ा हुआ है। किस तरह से एक एक तार खुलकर सामने आ रहे हैं बताया जा रहा है। दिशा रवि ही वो शख्स है जिन्होंने टूल किट शेयर किया था ग्रेटा थनबर्ग से, और उसके बाद दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनके करीबी यानी कि निकिता को और शांतनु को भी इस पूरे मामले पर अग्रिम जमानत की अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब देखना होता है कि वहां से उन्हें राहत मिलती है या नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच दौरे पर हैं। यहां वो महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से इस स्मारक का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम से राजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को नई पहचान मिलेगी। यूपी में भले ही चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन सीएम योगी सूबे में हर वर्ग हर तबके का खास ध्यान रख रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी ने राजभर बिरादरी के सबसे बड़े महापुरुष महाराजा सुहेलदेव के जयंती पर उनके लिए स्मारक बनवाने का फैसला किया है। सीएम योगी आज बहराइच के चितौरा में रहेंगे और महाराजा सुहेलदेव के लिए बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इस बेहद खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और महाराजा सुहेलदेव के लिए बनने वाले स्मारक का शिलान्यास रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार महाराजा सुहेलदेव राजभर का एक भव्य स्मारक, साथ ही महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय, और जिस चित्तौरा के मैदान में सैयद सलार मसूद और महाराजा सुहेलदेव राजभर के बीच में संग्राम हुआ था, उस चित्तौरा मैदान को पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां राजभरों का दबदबा है। महाराजा सुहेलदेव को राजभर बिरादरी के मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वो इस जाति के लोगों के लिए सबसे बड़े महापुरुष भी हैं। इससे पहले भी महाराज सुहेलदेव के सम्मान में बीजेपी ने डाक टिकट जारी किया था। एक विशेष ट्रेन भी चलाई गई थी। अब की बार योगी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। आज के इस कार्यक्रम से महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को अब एक अलग पहचान मिलेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। ये किसान महापंचायत मेरठ में 28 फरवरी को होना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में किसान महापंचायत की तैयारी कर रही है। संसद में केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर चुकी आम आदमी पार्टी अब सड़क पर आंदोलन करने जा रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किसानों के मुद्दों के समर्थन में एक महापंचायत करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से इस बिल के विरोध में हैं और मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक महापंचायत जल्द ही हम लोग आयोजित करेंगे। यूपी के मेरठ में 28 फरवरी को होने जा रही इस किसान महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे।
किसान महापंचायत का ऐलान करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह कल इसी सिलसिले में मेरठ में थे। मेरठ में मेरठ आंदोलनों की धरती रही है, मेरठ 1857 के क्रांति की धरती रही है, तो इस धरती से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे उस किसान महापंचायत में। दरअसल 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में जब राकेश टिकैत के समर्थन में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ था, तो उसमें संजय सिंह भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही उसी दिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के अलावा पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी मोर्चा खोल चुकी है। अब इस महापंचायत के जरिए पार्टी प्रदेश के किसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती नजर आने वाली है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।